हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो लहसुन की खेती करते हैं। लहसुन की खेती में आमतौर पे हमारे किसान भाइयों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि पत्तियां ऊपर से किनोर पे से सूखती हुई नीचे हो जाती है और कुछ दिन बाद वो खेत पूरा पीलापन हो जाता है। तो कैसे इस गंभीर बीमारी को सरल तरीके से कंट्रोल करें, समझेंगे पूरे लॉजिक के साथ इस वीडियो में। तो मैं संजय ठाकुर स्वागत करता हूँ फिर एक बार आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। इस गंभीर बीमारी को कैसे कंट्रोल करें, उससे पहले समझना, इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण देखें आप, तो आप देखते हैं जो लहसुन की खेती करते हैं किसान भाई, कि हमारी पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लग जाती है। इस बीमारी का जो शुरुआती लक्षण है वो ऐसे दिखाई देता है कि ये पत्तियां, जैसे आप पौधे को देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह के सफेद पॉइंट आपको दिखाई देंगे। ये पॉइंट आपके शुरुआत में कुछ पॉइंट दिखेंगे, फिर ये पॉइंट धीरे धीरे एक ही लिप के ऊपर बढ़ने लगते हैं। शुरू में ये व्हाइट कलर के पॉइंट होते हैं और कुछ दिन बाद ये पॉइंट आपस में मिलेंगे और पत्तियां हमारी पीली पड़ने लग जाएगी। इस टाइप की आपको पूरी पत्तियां पीली देखने को मिलेगी। इस बीमारी को बोलते हैं स्टेम फ्लियम बीमारी। और इस बीमारी का जो आने के जो कारण है, वो कारण जो मुख्य है ये है कि जैसे आज आपका दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में ठंड ज्यादा गिरने लगी, आपने खेत में पानी दिया है और पानी देने के बाद 24 घंटे तक आपके खेत में नमी और आपका क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गया, तो उस समय हमारी ये बीमारी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमको सिस्टमिक फंगिसाइड का चयन करना है। अब मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं, कौन सा सिलेक्शन करें, इस पे भी एक सवाल बनता है। तो मैं इतना ही आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें सिस्टमिक फंगिसाइड के साथ इसके साथ जाना चाहिए। कॉन्टेक्ट फंगिसाइड का इस बीमारी पे आप सिलेक्शन ना करें, नंबर एक। अब दूसरा सवाल आता है कि सिस्टमिक फंगिसाइड में कौन सा फंगिसाइड लें, क्यों मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड मिलते हैं। मेरा अगर आप सजेशन लेंगे या मैं जिस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहूँगा वो है मेटालेक्सिन 35% WP के साथ। अब मेटालेक्सिन ही फंगिसाइड इस बीमारी के लिए क्यों, ये भी एक सवाल बनता है। ये इसलिए कि देखिए, ये जो बीमारी है ये आपकी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, नंबर एक, किनोर से आपकी नीचे की ओर जा रही है। जो सिस्टमिक फंगिसाइड है जैसे मेटालेक्सिन, इसका जो काम करने का तरीका है, ये भी जहां से आपने इसको स्प्रे किया, पत्ती के ऊपर स्प्रे किया, ये उस पॉइंट से ऊपर की ओर जाता है। तो कहने का मतलब आपका जो दवाई है वो नीचे से ऊपर जा रही है, आपकी जो फंगस है ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब इनका आपस में कॉन्टेक्ट होगा। तो जैसे ही ये मेटालेक्सिन के संपर्क में बीमारी आई, आपकी बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, मेटालेक्सिन 35% WP ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। कहने का मतलब ये आपका स्टेम फ्लियम बीमारी को तो कंट्रोल करेगा, साथ में डाउनी मिल्ड हुआ, जड़ गलन हुआ, लेड ब्लाइट हुआ, उनको भी ये कंट्रोल करता है। मेटालेक्सिन की एक विशेषता ये भी है कि ये लंबे समय तक हमारे खेत में काम करता है। आपने अभी स्प्रे किया, 1 घंटे के अंदर ये प्लांट के अंदर चली जाएगी दवाई और लगभग 2 हफ्ते यानी 15 दिन तक ये हमारे खेत के अंदर प्लांट में मौजूद रहेगी, इसका गतिविधि चलती रहेगी। दूसरी एक विशेषता मेटालेक्सिन के साथ ये भी है कि नए जो पौधे के नए अंग है उनके साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। कहने का मतलब ये आपका पौधा है और आपने इस पे मारा, पौधे के साथ नई लीफ आएगी, तो जो नई लीफ आएगी उसमें भी मेटालेक्सिन के मोमेंट के बहुत अच्छे चांस, मतलब मेटालेक्सिन मोमेंट बहुत अच्छे से करता है, तो वहां भी एक हमको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मेटालेक्सिन की एक और अगर हम बात करें तो ये जड़, तना और पत्ती तीनों के साथ पौधे के अंदर जाता है। आप इसको अगर मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी के साथ भी ये प्लांट के ऊपर आएगा, तने से भी जाएगा और पत्ती से भी प्लांट के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत इसकी विशेषता है। विशेषता में और अच्छी विशेषता इसकी ये है कि भैया आपका हाई टेम्परेचर हुआ है, मान लो गर्मी बहुत ज्यादा और आपने उस समय स्प्रे किया खेत में, तो हाई टेम्परेचर पे भी ये खेत में काम करता है। दूसरा, आपका पानी का पीएच आपको पता नहीं है तो पानी के पीएच में भी बैलेंस बना लेता है। तीसरी विशेषता एक ये भी है, बहुत सारी विशेषता है इसकी। एक विशेषता ये भी है कि मेटालेक्सिन आपका जो दूसरे फंगिसाइड आपको मिलाना चाहते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट इसके साथ लेना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट के साथ भी ये अच्छे से बैलेंस बना लेता है। तो बहुत सारी इसकी विशेषता है और आप भी अपने हिसाब से सिस्टमिक फंगिसाइड चेंज कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा है कि अगर आप मेटालेक्सिन के साथ जाते हैं तो ये फंगिसाइड होने के साथ साथ ये इसमें जिंक बेस पे बना रहता है, तो एक फाइटोटॉनिक भी आपकी फसल को देता है, थोड़ा सा ग्रीननेस लाता है, आपको लगता है कोई टॉनिक आपने डाल रखा है, उस टाइप का आपका प्लांट को देखने को मिलता है। तो मेटालेक्सिन सिस्टमिक फंगिसाइड है। आप दूसरा भी फंगिसाइड अपने रिजल्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप मेटालेक्सिन करते हैं तो ये बहुत सारे इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे।
आशा करता हूँ आपको स्टेम फिलियम बीमारी के बारे में थोड़ा जानकारी मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और इस देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।